आप लोगों को माउंट डूम की इरप्शन और ये एपिक बैटल कैसी लगी? मेकर्स ने कुछ बड़ा करने की हिमाकत नहीं की, बल्कि ब्लास्ट जो कि इन सबको मार सकता था, उसके बाद इन सारे कैरेक्टर्स ने उससे कैसे डील किया वो सब दिखाया। लकीली हम मिडिल अर्थ पर हैं, सो स्मोक और लावा इन सबको नहीं हरा सके। हाँ, पर वो जख्मी जरूर हुए और साउथलैंड्स में बिखर गए। सबसे अनयूजुअल पेयरिंग थियो और ग्लैद्रियल की थी। 2 एपिसोड्स पहले इन दोनों को एक साथ सीन में देखना एक फनी सी बात लगती थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं। तो थियो ग्लैद्रियल की ह्यूमन साइड को बाहर निकालता है, पर ग्लैद्रियल भी ये बात जानती है कि वो थियो के साथ वैसा बिहेव नहीं कर सकती जैसा कि वो हेलब्रांड के साथ करती आ रही थी। एक पॉइंट पर जब वो दोनों रेस्ट कर रहे थे तो ग्लैद्रियल अपने हस्बैंड कैलिबॉर्न के बारे में बताती है और उसे लगता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है। फिर थियो खुद को इन सारे इवेंट्स के लिए ब्लेम करता है जो उसके एडार को स्वॉर्ड देने के बाद हुए, पर ग्लैद्रियल उसे तसल्ली देती है। ये एक एल्वन वॉरियर के लिए एक लाइट मोमेंट था जो कि नेक्स्ट सीन को और भी जबरदस्त बनाता है, जिसमें ये दोनों ऑक से बचने के लिए एक ट्री के नीचे छुपते हैं। उधर एलेंडेल स्मोक में से अपने बेटे के आने का वेट कर रहा था। ये एक अजीब चॉइस है कि इसिल्डर की कहानी को ऐसे खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैंस इसिल्डर की कहानी अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बाप ने अपने बच्चे के जिंदा रहने की उम्मीद खो दी और उसे ढूंढने से ज्यादा क्वीन को प्रोटेक्ट करना लाजमी समझा, जिससे एलेंडेल की प्रायोरिटीज वाजे होती हैं। वैसे भी क्वीन को इस टाइम इसकी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो अब देख नहीं सकती थी, और ये बात कुछ सवालों की तरफ इशारा भी करती है। क्या क्वीन अंधी होते हुए भी न्यूमिनोर पर राज कर पाएगी? क्या वो लोग जो एल्फ को फॉलो करने के खिलाफ थे वो ये सब क्वीन के अगेंस्ट यूज करेंगे? तो जल्द ही साउथलैंडर्स माउंट डूम की तबाही और स्मोक से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट भी था जब थियो अपनी मदर को ढूंढ रहा होता है और उसे एक औरत मरी हुई दिखाई देती है जिसके बाल ब्राउन की तरह थे, बट ब्राउन बिल्कुल ठीक होती है और वो थियो के पीछे खड़ी होती है। यही फिल्म मेकिंग टूल इसी एपिसोड में पहले भी यूज हुआ जब एलेंडेल इसिल्डर का वेट कर रहा होता है, लेकिन उस समय कुछ रेजोल्यूशन सामने नहीं आया। थियो पहले अपनी माँ को हक करता है और फिर एरेंडायर को। थियो ने जो किया वो उन सबके घर परिवार की तबाही की वजह बना, लेकिन कोई एक बच्चे को अपनी माँ को बचाने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। फिर ग्लैद्रियल क्वीन के पास जाती है। वो न्यूमिनोरियंस का गुस्सा सहने को तैयार थी, क्योंकि उसकी वजह से ही वो यहाँ थे और उनका इतना नुकसान हुआ। क्वीन गुस्से में थी, पर ग्लैद्रियल पर नहीं। वो कहती है कि ऑक्स को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या शुरू किया है, और क्वीन प्रॉमिस करती है कि उसके लोग एल्फ्स की हेल्प करने के लिए एक बार फिर लौटेंगे। ऑन द अदर हैंड ऐसा लग रहा है कि जब क्वीन न्यूमिनोर लौटेगी तो वहाँ के लोग गुस्से में होंगे और वो दोबारा मिडिल अर्थ की हेल्प करने से इनकार कर देंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो कैंप में हम एक बार फिर से हेलब्रांड को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है और उसे मरहम पट्टी की काफी जरूरत है। ग्लैद्रियल उसे ऐसे छोड़ने से इनकार कर देती है और उसे अपने साथ लंदन ले जाती है जहां उसका इलाज अच्छे से हो सकेगा। तो एक बार फिर से बात उसी सवाल की तरफ जा रही है कि क्या हेलब्रांड ही सौरन है? जैसा कि पिछली एपिसोड में उसने एडार के साथ हिस्ट्री पर हिंट भी दिया था, तो ये बात काफी मेक सेंस भी करती है। इस पॉइंट पर अगर हेलब्रांड को जस्ट किंग ही बनाना मकसद है तो हमें अभी से पैकअप कर लेना चाहिए। एडर की बात हुई है तो विलन का इस एपिसोड के एंड में जस्ट एक कैमियो था जहां गद्दार वॉल्ड्रिक पूछता है कि साउथलैंड्स को अब क्या बुलाया जाएगा। उधर पूरे एक एपिसोड के बाद हम हार्फूड्स और स्ट्रेंजर की तरफ लौटे। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि ये विजर्ड कौन है, लेकिन सैडॉग स्ट्रेंजर को वहां से भेज देता है जब वो गलती से एक हार्फूड को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। स्ट्रेंजर को अपनी जगह का पता था और वो भी जाने का फैसला करता है, पर जाते हुए नूरी उसे एक एप्पल दे देती है। फिर हार्फूड्स के कैंप के पास सौरन के गुंडे जो कि काफी टाइम से स्ट्रेंजर का पीछा कर रहे हैं नमूदार होते हैं। इनकी प्रेजेंस
प्रेजेंस अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इनका मकसद जरूर कुछ बुरा करना ही है। ये हार्फवुड्स का सारा कारवां डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या ये गैंडाल्फ को ढूंढ पाएंगे? सॉरी, गैंडाल्फ नहीं, स्ट्रेंजर को। उधर हार्फवुड्स भी गैंडाल्फ को वार्न करने के लिए उसके पीछे चल देते हैं। सॉरी अगेन, मैं बार बार स्ट्रेंजर को गैंडाल्फ कहता जा रहा हूँ। मुझे स्ट्रेंजर को गैंडाल्फ नहीं कहना चाहिए, ये वो नहीं है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उधर ड्यूरेन काफी परेशान है। एलरोंड के मिथ्रिल और एल्व्स के सर्वाइवल वाली बात सुनने के बाद ड्यूरेन अपने फादर के पास जाता है, पर किंग इस सब मामले से दूर रहना चाहता है। वो वार्न करता है कि अगर ज्यादा खुदाई की तो गाजा डूम गिर जाएगा, बट ये सब बातें ड्यूरेन को नहीं रोक सकी और उसने मिथ्रिल ढूंढ लिया। पर जब किंग को इस बात का पता चला तो वो काफी गुस्सा हुआ और ड्यूरेन से उसका बर्थ राइट वापस ले लिया। ड्यूरेन अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है जबकि किंग अपने लोगों को प्रोटेक्ट, लेकिन आउटकम दोनों सूरतों में ही अच्छी नहीं आई, क्योंकि एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि काजा डूम के नीचे एक बालरॉग जाग जाता है। बालरॉग क्या है और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम एक और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। प्रीवियस एपिसोड की निस्बत ये एपिसोड चीजों को थोड़ा स्लो कर देती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पूरी एपिसोड सिर्फ फ्यूचर के इवेंट को सेट करने में नहीं निकल गई, बल्कि एक्चुअल में स्टफ हो रहा था। नेक्स्ट वीक फिनाले है और वो देखने में भी काफी मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी स्लिकर, स्टे अलाइव।